नमस्ते। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर आजकल बहुत बड़ी बहस चल रही है। उस बहस को देखकर ऐसा लगता है कि मानो मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी ज़मीन कहीं अपने घर नहीं ले जा रहे हैं। कहीं ये ज़मीन नरेंद्र दामोदर दास मोदी या उनके माँ या उनके भाई के नाम पे तो नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि कहीं नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट बना लिया और उसके ऊपर अपना घर बना लिया, मतलब प्रधानमंत्री आवास बना लिया, तो शायद वह आवास मोदी के घर मोदी के नाम हो जाए। क्या ऐसी तो राजनीति नहीं चल रही है मोदी की कुछ की दिल्ली के सारे जमीनों को अपने नाम कर ले। जो भी कुछ बन रहा है वो सरकारी कामों के लिए बन रहा है। और एक चीज तो स्पष्ट है कि अगर ये सारे के सारे मंत्रालय जो केंद्रीय मंत्रालय है वो और सरकारी दफ्तर एक जगह आ जाए और खुद की सरकारी जगह पर आ जाए तो 1000 करोड़ रुपए किराए का और 300 करोड़ रुपए ईंधन का, मतलब 1300 करोड़ रुपए सालाना सरकार की बचत होगी। 1300 करोड़ रुपए अगर हम 10-15 सालों में भी लगा दें तो पूरी की पूरी राशि जितनी भी सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में निवेश हो रही है वो सारी की सारी सरकार को मिल जाएगी। अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सरकारी जमीनों पर बन रहा है तो उस पर आपत्ति क्यों? इसके विरुद्ध अगर हम देखें, इसके अलावा एक चित्र अगर हम देखें तो आपके समझ में आ जाएगा कि गांधी नेहरू परिवार ने सरकारी जमीनों को अपने खुद के इस्तेमाल के लिए कैसे किया है। न जाने कितनी इमारतें हैं, कितनी जमीनें हैं जो इसी परिवार के नाम पर चल रहे ट्रस्ट को दी गई है। अगर हम आवास की ही बात करें तो प्रधानमंत्री निवास जो 7 रेसकोर्स पे है और जो 10 जनपथ वाला सोनिया जी का निवास है, वो सोनिया जी का निवास प्रधानमंत्री के निवास से बड़ा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद अगर किसका निवास स्थान या उसका क्षेत्रफल बड़ा है तो वो है सोनिया जी का। देश के प्रधानमंत्री का निवास भी इतना बड़ा नहीं है आज तक के, मतलब मनमोहन सिंह जी थे तब भी बड़ा नहीं था और नरेंद्र मोदी जी है तब भी बड़ा नहीं था। अब तक के सारे प्रधानमंत्रियों में से सबसे बड़ा निवास प्रधानमंत्री ना होते हुए भी सोनिया गांधी को मिला है। और आश्चर्य की बात एक है कि दोनों माँ बेटे अभी संसद में हैं तो राहुल जी के लिए एक अलग सा बंगला बनाया गया है और जो जिसमें राहुल जी रहते हैं, मतलब दोनों के लिए बहुत बड़ी जगह है। 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का ऑफिशियल यहाँ पे ऑफिस है उसके लिए भी अलग सी जगह है, मतलब 10 जनपद। राहुल गांधी का रेसिडेंस 24 अकबर रोड। वैसे तो सारे पार्टियों के लिए ऑफिस दिए जाते हैं लेकिन कांग्रेस का जरा बड़ा है। बीजेपी ने अब बड़ा बाहर दिल्ली के बाहर बनवाया है लेकिन कांग्रेस का ऑफिस सबसे बड़ा है। चलो जाने दो, ऑफिस विफिस की बात हमें नहीं करनी है, वही बात दोहराने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ, कैसे एक परिवार, एक पार्टी तो एक परिवार की है, मतलब गांधी या नेहरू, इसके अलावा कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है, ये हमें साफ दिख रहा है। इसके ऊपर बहस नहीं होगी क्योंकि गांधी बचाना है किसी आंधी से तो गांधी को लाना पड़ता है, अगर कोई आया तो भी उसको बेदखल किया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। गांधी परिवार के लिए मतलब जगह कहाँ कहाँ पर है, देखिए जरा क्या है गांधी परिवार। नेहरू जी का स्मृति स्थल हो, महात्मा गांधी का स्मृति स्थल हो, राजीव जी का स्मृति स्थल हो, इंदिरा जी का स्मृति स्थल हो, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मृति स्थल दिल्ली में होते हैं, उसके लिए जगह आरक्षित होती है। बड़े बड़े स्मृति स्थल, शक्ति स्थल के नाम पे राजीव जी का स्मृति स्थल हो, नेहरू जी का स्मृति स्थल हो, स्मृति स्थल बनाए गए हैं। और देश के एक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के लिए दिल्ली के स्मशान भूमि में यमुना तट पर 2 गज जमीन नहीं मिलती, या इनकी सरकार होते हुए भी ये 2 गज जमीन दिल्ली में नहीं देते, यही असलियत है।
गांधी या नेहरू अगर नाम ना हो तो दिल्ली में जगह नहीं मिलती भाई। गांधी या नेहरू परिवार से आप नहीं हो और कांग्रेस में प्रधानमंत्री हो, ऐसा अवसर बहुत कम बार आया है, बहुत कम बार आया है। यहां तक के लिए आपने जब पीवी नरसिम्हा राव जी की मौत हो गई तो उनको दहनाने के लिए, दहन करने के लिए या उनका स्मृति स्थल बनाने के लिए जगह तक नहीं दी। ये बात छोड़िए, जब देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का दुखद निधन हुआ, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी को यह समझ में आया कि देश का अगला प्रधानमंत्री तीन मूर्ति भवन में रहेगा। उसी दिन इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के पास निवेदन भेजा कि ये जो तीन मूर्ति भवन नेहरू जी का ऑफिशियल निवास स्थान है, उसको एक बड़े संग्रहालय में तब्दील किया जाए, और वो किया गया। कितने अपमानजनक तरीके से एक प्रधानमंत्री को उसका अधिकृत निवास स्थान, जो उसका अधिकार है, वो तक नहीं दिया। आपको बता दूं, तीन मूर्ति भवन एक ऐसा एकमेव निवास स्थान है जो 2 मंजिला है, बाकी सारे निवास स्थान 1 मंजिले हैं। तीन मूर्ति भवन के भव्य प्रांगण में 25 एकड़ पर फैला यह निवास स्थान है। तीन मूर्ति भवन में लाल बहादुर शास्त्री जी को रहने नहीं दिया गया, उसको एक संग्रहालय में तब्दील किया गया। वहां भी एक एनजीओ को जाके बिठाया गया, नेहरू ट्रस्ट, जिसके हाथ में वहां के एक बिल्डिंग इमारत उनके हवाले कर दी गई। न जाने कितने साल नेहरू ट्रस्ट उस इमारत का लाभ उठाता रहा। और क्या कर रहे थे? नेहरू के जीवनी पर, कांग्रेस के नेताओं के जीवनी पर कुछ किताबें निकालो, उसको बेचो। 7 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया है नेहरू ट्रस्ट को, 7 करोड़ रुपए। और उसी 7 करोड़ के ब्याज पर अब तक ये कुछ लोगों को स्कॉलरशिप देते आए हैं। मतलब स्कॉलरशिप देना नेहरू जी के नाम पे और नेहरू जी के किताबों को छपवा कर सारी देश में बांटना, यही काम ये ट्रस्ट करता आया और उसके लिए तीन मूर्ति भवन की इमारत का इस्तेमाल करते आया। आज तक, जब तक मोदी गवर्नमेंट ने इनको बाहर निकलने को न कहा, तब तक तीन मूर्ति भवन गांधी नेहरू परिवार के प्रॉपर्टी जैसा ही यूज होता रहा। 25 एकड़ वाली बिल्डिंग है। चलो, एक तीन मूर्ति भवन पे हम नहीं रुकते हैं, दूसरी भी इमारत देखते हैं। इंदिरा गांधी सफदरगंज रोड के जिस बिल्डिंग में रहती थी प्रधानमंत्री के बतौर, उनकी वहां पर हत्या हो गई और उस हत्या के बाद वो निवास स्थान किसी भी प्रधानमंत्री को दिया नहीं गया, उसको भी एक संग्रहालय में, स्मृति स्थल में तब्दील किया गया। आज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के हवाले वो बिल्डिंग है जो कि गवर्नमेंट की जगह है। मतलब आप जहां भी रहते हो, जो भी चीज में आप रहते हो, जिसका इस्तेमाल करते हो, उपभोग लेते हो, उसको फिर संग्रहालय में तब्दील किया जाता है और आने जाने वाले लोगों को यही बताया जाता है कि यही एक ऐसा परिवार है जिसने बलिदान दिया है। अभी जाके तीन मूर्ति भवन में बाकी प्रधानमंत्रियों के कुछ चरित्र लगे हैं, नहीं तो अब तक केवल नेहरू के चरित्र का प्रदर्शन ही वहां पर हुआ करता था। इंदिरा गांधी मेमोरियल में, स्मृति स्थल पे जो भी कुछ होता है वो सिर्फ इंदिरा गांधी का होता है, जो देश की प्रधानमंत्री थी। देश की अकेली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं थी, बाकी प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन वो स्मृति स्थल केवल इंदिरा गांधी का है और उसके ट्रस्ट के हवाले हुए है। उसी के ट्रस्ट पर जो ट्रस्ट नेहरू गांधी परिवार से संबंधित भी है। न जाने कितनी जगह है। मतलब 10 जनपद वाला मामला तो मैंने आपको बता दिया। राहुल गांधी का निवास स्थान तो है, 24 अकबर रोड का ऑफिस है, ये तीन मूर्ति भवन वाली है, इंदिरा गांधी स्मृति स्थल है। अभी न जाने कितने कितने ऐसी जगह आएंगी, सरकारी जमीनें आएंगी जो कांग्रेस नेताओं के हवाले है। दिल्ली के लुटियंस इलाके में एक 2 एकड़ वाली जमीन कांग्रेस के लोगों द्वारा चलाए गए एक ट्रस्ट को दी गई थी। आप तो जानते हैं दिल्ली में 2 एकड़ जमीन का रेट क्या होता है, जो हर बार एक पार्टी ऑफिस बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन हर सरकारों ने इसको तब्दील किया, बदला। कैसे बदला?
पहले बार राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के पास वो जमीन दी गई, उसके बाद ब्राइट इंडिया फाउंडेशन को वो जमीन दी गई, उसके बाद कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल के ऑफिस के लिए वो जगह दी गई, और उसके बाद राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी स्टडीज के लिए वो बिल्डिंग दी गई, जगह दी गई। अभी इन पूरे के पूरे ट्रस्ट के ऊपर कौन है, कौन है इसके ट्रस्टी, कौन चलाता है इन ट्रस्टों को? जमीन सरकारी ले ली पार्टी के नाम, बना दी प्रॉपर्टी परिवार की। 2 एकड़ जमीन, और ऐसे कितने बताएं आपको, कितनी जमीनें हैं जो आज इनके नाम पे है। मुंबई में एक 90 करोड़ की जमीन है, आपको तो वो नेशनल हेराल्ड वाला किस्सा याद ही है। नेशनल हेराल्ड में पे कितनी जमीनें हैं, कितने ऑफिसेस है नेशनल हेराल्ड के नाम पे, और नेशनल हेराल्ड को किस तरह से खरीदा बेचा, किसने खरीदा, किससे खरीदा, किसको बेचा। मतलब एक नेशनल हेराल्ड और एक अखबार है, उनके खरीद फरोख्त की चीज़ हुई थी। आश्चर्य की बात मैं आपको बता दूं, नेशनल हेराल्ड के कंपनी को दूसरी कंपनी ने खरीदा, उसके लिए तीसरी कंपनी ने कर्जा दिया, तीसरी कंपनी ने कर्जा माफ कर दिया, और वो प्रॉपर्टी चौथे आदमी के पास पहुंच गई। बहुत आश्चर्य की बात है ना ये। जिनसे खरीदा वो थी सोनिया गांधी और उनके साथ 2 ट्रस्टी, जिनको बेचा उनमें थे सोनिया गांधी और 2 ट्रस्टी, जिन्होंने फाइनेंस किया वो थे सोनिया गांधी और वही 2 ट्रस्टी, और जिन्होंने कर्जा माफ किया वो भी थे सोनिया गांधी और वो 2 ट्रस्टी। मतलब अपनी ही कंपनी खुद को ही बेचो, खुद को ही फाइनेंस करो, और ट्रांसफर करते करते सारी जगह पर जमीनों पर कब्जा कर लो। गुड़गांव की जमीन का मसला तो इतना ही बढ़िया है। इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के लिए राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को, मतलब देखिए इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल के लिए राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए गुड़गांव में 8 एकड़ जमीन दी आवंटित की गई थी वहां के सरकार ने। गुड़गांव दिल्ली से लगकर ही है, मतलब गुड़गांव बोले तो दिल्ली के बाहर चला गया ऐसा मत समझिए, जो दिल्ली के आजू बाजू के न हो उनके लिए ये बता रहा हूं। 8 एकड़ जमीन, मैंने जितनी आपको जमीनें अब तक बताई ना वो 100 एकड़ के करीब हो जाती है। 100 एकड़ के करीब जमीन, लगभग 100 एकड़ के करीब जमीन इसी परिवार के हवाले चलाई गई है। मैं आपको और कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण है सुनने के लिए वो बताना चाहता हूं, लेकिन वो बताने के लिए आपको कुछ ग्राफिक्स देखने पड़ेंगे। चलिए, आपके स्क्रीन पे कुछ ग्राफिक्स दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या क्या गांधी परिवार के नाम चलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजीव गांधी के नाम पे केंद्र की कितने योजनाएं हैं। केवल केंद्र सरकार राजीव गांधी के नाम पे 16 योजनाएं चलाती थी, इंदिरा गांधी के नाम पे 8 योजनाएं चलाती थी, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे 4 योजनाएं चलाती थी। केंद्र सरकार की 28 योजनाएं इसी परिवार के नाम पे चलती थी। देश में विभिन्न राज्य सरकारें हैं, जैसे महाराष्ट्र की भी थी जो संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी भूमिहीन वृद्ध श्वेत मजदूर योजना ऐसे चलाते थे। वो राज्य सरकारों की योजनाओं को अगर हम देखें तो भिन्न भिन्न राज्यों में राजीव गांधी के नाम पे 25 योजनाएं चलती है, इंदिरा गांधी के नाम पे 27 योजनाएं चलती है। कुल राज्यों में गांधी परिवार के नाम पे 52 योजनाएं चलाई जाती है। केंद्र और राज्य की देखें तो दोनों की मिलकर तकरीबन 80 योजनाएं 2 सरकारी ही चलाते हैं। खेल में जरा बात करें हम, राजीव गांधी के नाम पे तो खेल रत्न पुरस्कार दिया ही जाता है। राजीव गांधी के नाम पे तब एक 23 टूर्नामेंट हुआ करते हैं, ट्रॉफियां दी जाती है। इंदिरा गांधी के नाम पे 4 पुरस्कार या टूर्नामेंट होती है। जवाहरलाल नेहरू के नाम पे 2 टूर्नामेंट या ट्रॉफियां होती है। कुल 29 लोगों को पुरस्कारित किया जाता है या स्पर्धाएं ली जाती है जो केवल गांधी परिवार के नाम पे है। चलो, केवल शिक्षा या इसमें या योजनाओं में नहीं, बल्कि शिक्षा संस्थानों में भी गांधी नेहरू परिवार का दबदबा रुतबा कायम है। राजीव गांधी के नाम पे देश में 55 शिक्षा संस्थान कार्यरत है। इंदिरा गांधी के नाम पे 21 शिक्षा संस्थान कार्यरत है, तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे 22 शिक्षा संस्थान कार्यरत है। कुल मिलाकर 98 शिक्षा संस्थान इस परिवार के नाम पे चल रहे हैं। शिक्षा संस्थान और पिछले फिगर्स देखा जाए
तो 100 से के आगे आंकड़ा निकल जाता है, 150 के भी आगे निकल जाता है। इतने में नहीं होता है भाई, और कुछ है, और कुछ है। इसी परिवार के नाम पे क्या क्या चलता है देखिए, और कुछ है। अभी और देखेंगे आप, सड़क, भवन या स्मारक, किसी सड़क को नाम दे दिया, किसी भवन को नाम दे दिया, किसी स्मारक को नाम दे दिया। देश में 74 स्मारक, सड़क या भवन है जो राजीव गांधी के नाम पे है, जो इनके नाम पे चलते हैं, इंदिरा गांधी के नाम पे चलते हैं। मुंबई में जो आपने देखा है रास्ता, जो सीसी लिंक बनाया है, उसको राजीव गांधी सागरी सेतु नाम दिया गया है। मुंबई का हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर है, लेकिन हैदराबाद का हवाई अड्डा गांधी परिवार के नाम पे है। दिल्ली का हवाई अड्डा या किसी और का हवाई अड्डा गांधी परिवार होता ही है। अवार्ड्स, जो पुरस्कार दिए जाते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये अवार्ड, वो अवार्ड, वो देश में 51 अवार्ड्स इन्हीं परिवार के नाम पे दिए जाते हैं। चिकित्सा संस्थान, अस्पताल कितने बनवाए गए हैं? देश में चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्थान जो है 37 है। 15 स्कॉलरशिप दी जाती है गांधी या नेहरू परिवार के नाम पे। नेशनल पार्क या म्यूजियम 15 है गांधी नेहरू परिवार के नाम पे। एयरपोर्ट और बंदरगाह 5 है नेहरू परिवार के नाम पे, और अस्पताल 39 चल रहे हैं इसी परिवार के नाम पे। और आप गवर्नमेंट के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। सारा देश की जमीनें, महत्वपूर्ण जमीनें गांधी नेहरू परिवार के नाम पे जा रही है, और आप लग रहा है ऐसे कि मोदी जाकर वहां पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये नाम लगाने वाला है। बहुत हो गया भाई ये खेल। इस खेल को समझो, और यहाँ पे जो भी कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है, जो भी प्रोपेगेंडा खड़ा करने का प्रयोग हो रहा है, उसको समझिए, और इसी खेल को समझकर अभी इस देश की जमीन गांधी, नेहरू और एक वाड्रा जोड़ गए हैं, उनके परिवार के पास न जाए, इसीलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। नमस्ते।